द स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपकी मर्जी है कौन सा सिस्टम या कौन सा मेथड आप लगाना चाहते हैं। अगर उसने स्पेसिफिकली लिखा होगा प्रिपेयर दी हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट या जैसे इस केस में एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, तो आपको उसी रिस्पेक्टिव मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके वहां पर दिखानी पड़ जाएंगी। ठीक है, फटाफट से एक बार मुझे बताएंगे कि वहां वर्किंग नोट्स में हमने क्या क्या लेजर्स बनाए थे। शॉप स्टॉक अकाउंट, एचपी डेटर्स अकाउंट एंड एचपी स्टॉक अकाउंट। ठीक है, तो तीन वहां पर वर्किंग नोट्स हमने बनाए थे, शॉप स्टॉक अकाउंट, एचपी स्टॉक अकाउंट, एचपी डेटर्स अकाउंट। यहाँ पर भी यही तीनों अकाउंट्स बनने हैं, पर यहाँ पर ये फेयर पार्ट का आंसर हो जाए, फेयर आंसर का ये आपका पार्ट बन जाएंगे। ठीक है जी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो वहां पर आपने वर्किंग नोट्स में तीन लेजर्स बनाए थे, यहाँ वो एक्चुअली आपके फेयर आंसर का पार्ट बनेंगे। एक एक्स्ट्रा अकाउंट वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट बना था, उसकी जगह यहाँ पर एडजस्टमेंट अकाउंट आपको बनाना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, एक बार वापस से लिख लेते हैं क्या क्या चीजें थी या क्या क्या फॉर्मेट था इन सारे लेजर्स का। चलिए आप लोग ही बताएंगे, शॉप स्टॉक अकाउंट में क्या क्या चीजें हमने डाली थी। हाँ जी, शॉप स्टॉक अकाउंट में क्या क्या चीजें डाली थी। टू साइड पे टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद डेबिट साइड पे टू परचेजेस। ठीक है, बाय साइड पे क्लोजिंग स्टॉक हमने डाला था, और क्लोजिंग स्टॉक के साथ हमने लिखा था एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स रीपोजेस्ड। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आपको दिया होता है कि क्लोजिंग स्टॉक एट शॉप एक सर्टेन वैल्यू है दैट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ गुड्स रीपोजेस्ड। ठीक है, तो अगर इंक्लूडिंग आपको दिया गया है तो आपने ध्यान रखना है, यहाँ जो क्लोजिंग स्टॉक लिख के दिखाया जाता है दैट इज एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स रीपोजेस्ड। ठीक है, जनरली ये अकाउंट बनाया जाता है ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में इसी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये शॉप स्टॉक का लेजर बना दिया जाता है। ठीक है, ये हमने किया हुआ है, तो मैं ज्यादा डिटेल में वापस से नहीं बोल रहा हूँ। अगर किसी को प्लीज कोई टर्म नहीं समझ आती हो तो वापस से फटाफट से मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने लेजर बनाया। हाँ बिल्कुल जी, वहां पर आपके वर्किंग नोट्स में आपने बनाए थे, यहाँ पर आपके फेयर आंसर में है। वहां आंसर प्रॉफिट का ट्रेडिंग अकाउंट से निकला था, यहाँ पर जो आप प्रॉफिट का आंसर निकालेंगे वो एक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे वहां से निकालेंगे। बाकी तीनों लेजर्स शॉप स्टॉक, एचपी स्टॉक, एचपी डेटर्स वो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी, ये एज इट इज 100% सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। एचपी स्टॉक अकाउंट के लिए कौन एक और टर्म हमने यूज की थी, दैट वाज इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट या नॉट ड्यू अकाउंट। नॉट ड्यू अकाउंट, ठीक है, ध्यान रखना है, दिस इज द इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट। चलिए फटाफट से बताना शुरू करिए इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। डेबिट साइड पे टू ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, किस प्राइस पे, हायर परचेज प्राइस पे। ठीक है, हायर परचेज प्राइस पे ये एंट्री आपने यहाँ पर इंक्लूड करके दिखानी है। अगर फॉर एग्जांपल ये चीज आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली है तो यहाँ से ये चीज ट्रांसफर कैसे करनी है, उस कॉस्ट में जो भी प्रॉफिट आपको बोला गया है क्वेश्चन में ऐड करने के लिए, वो प्रॉफिट आप ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वाली वैल्यू यहाँ पर आपने इंक्लूड या ट्रांसफर करके दिखानी है। ठीक है, ध्यान रखना है, वहां कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पर हमारा हायर परचेज प्राइस है, और हायर परचेज प्राइस हमने डिस्कस किया था, दैट वाज इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। चले क्रेडिट साइड पे क्या क्या एंट्रीज डाली थी यहाँ पर हमने, बाय कैश। ठीक है, कौन सी वैल्यू, दैट इज फॉर डाउन पेमेंट, बिल्कुल ठीक आपने बोला। और क्या डाला था जी, बाय गुड्स रिपोजेस, वो वाले जिस पे इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुई थी, बिल्कुल ठीक आपने बोला। उसके बाद बाय एचपी स्टॉक, सॉरी एचपी डेटर्स अकाउंट, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता था, इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, पूरे साल में जो टोटल इंस्टॉलमेंट्स आपने ड्यू की थी ये उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एंड बाय बैलेंस कैरेड डाउन। ठीक है, तो ये हमारा एचपी स्टॉक अकाउंट हमने पहले डिस्कस किया था। डेबिट साइड पे मैंने आपको बताया था, अगर आपका बैलेंसिंग फिगर आता है तो आइदर ऑफ दीज टू वैल्यूज आपने बैलेंस करके दिखानी है।
क्रेडिट साइड पे अगर बैलेंसिंग फिगर आता है या तो एचपी डेटर्स होगा या आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, आइदर ऑफ दीज टू गिवन वैल्यूज। ठीक है, तो जो भी चीज मिसिंग लगती है उसके अकॉर्डिंग आपने उसके बैलेंसिंग फिगर को यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देना। ठीक है, तीसरा लेजिस जो हमने बनाया था दैट वाज दी हायर परचेज डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट कौन सा था? इंस्टॉलमेंट। हाँ जी, इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट था। तो ध्यान रखना है, अगर ड्यू या ओवर ड्यू अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है वो एचपी डेटर्स के बैलेंसेस बन जाएंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें हमने इंक्लूड की थी? टू ओपनिंग बैलेंस, ये जो हमने बाय साइड पे एचपी डेटर्स लिखा था, ये टू साइड पे टू एचपी स्टॉक के नाम से। बाय साइड पे बाय कैश कौन सी वैल्यू? इंस्टॉलमेंट्स रिसीव्ड। ठीक है, डाउन पेमेंट होगा तो उसको हमने बाय कैश आपने स्टॉक अकाउंट में डाला था। अगर इंस्टॉलमेंट्स रिसीव्ड होंगी तो उसको बाय कैश आपने अपने एचपी डेटर्स अकाउंट में इंक्लूड करके दिखा देना है। उसके बाद बाय गुड्स रीपरचेज हमने डाला था, वो वाले गुड्स रीपरचेज जिसपे इंस्टॉलमेंट्स ड्यू थी। ठीक है, और उसका बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, इसमें भी हमने डिस्कस किया था डेबिट साइड पे अगर बैलेंसिंग फिगर आता है तो आइदर ऑफ दीज टू वैल्यूज, जो भी मिसिंग आपको लगता है। क्रेडिट साइड पे आता है तो या तो कैश होगा या आपका कैरेट डाउन बैलेंसिंग फिगर बन जाए। ठीक है, तो तीन लेजेस हमने पिछले मेथड में भी किए थे, ये एज इट इज 100% सेम है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसे ही सारी चीजें डालनी है जैसे हम पिछले मेथड में डालते आए थे। ठीक है, वहां प्रॉफिट का आंसर हम कैलकुलेट कर रहे थे बाय प्रिपेयरिंग अ हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, जिसमें यहाँ से काफी एंट्रीज हम वहां पर ट्रांसफर कर रहे थे। अब यहाँ पर आपको हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, आपको बनाना है हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, जैसे अगर आपको ब्रांच वाला चैप्टर याद हो, उसमें भी स्टॉक एंड डेटर सिस्टम किया था, वहां पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता था। एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता था? लोडिंग या प्रॉफिट का अकाउंट इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, एडजस्टमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट आइदर दी लोडिंग अकाउंट और दी एडजस्टमेंट अकाउंट, किसी भी नाम से इसको आप। एक मिनट जी। ठीक है जी, तो हम डिस्कस करने लगे थे हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसके लिए मैंने एक टर्म बोली कि आप इसको लोडिंग या प्रॉफिट अकाउंट भी बोल सकते हैं। फटाफट से बताएंगे, पिछले मेथड में अगर हम बात करें हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में किस किस चीज की लोडिंग कैलकुलेट कर रहे थे? फटाफट से बताएंगे एक बार, किन किन चीजों की हम लोडिंग कैलकुलेट कर रहे थे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ दी एचपी स्टॉक अकाउंट, इसकी लोडिंग निकाल रहे थे। गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, इसकी लोडिंग निकाल रहे थे। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दी एचपी स्टॉक अकाउंट, इस चीज की लोडिंग निकाल रहे थे। ठीक है, इसको इन दोनों की लोडिंग ऑपोजिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर रहे थे और इसकी लोडिंग ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे इंक्लूड करके हम दिखा रहे थे। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट तो बना नहीं है, लोडिंग का अलग से अकाउंट है, तो इन दोनों की लोडिंग लोडिंग अकाउंट के क्रेडिट में डाल देंगे और इस चीज की लोडिंग हम डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट सॉरी एडजस्टमेंट अकाउंट में इंक्लूड करके दिखा देंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं बाय साइड पे बाय स्टॉक रिजर्व, लोडिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंस, बाय गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, उस वैल्यू की लोडिंग यहां पर आप डाल देंगे और डेबिट साइड पे टू स्टॉक रिजर्व, लोडिंग ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसकी लोडिंग डाल देंगे। इसके अलावा अगर कोई आपको हायर एक्सपेंसेस वगैरह दिए गए हैं वो आप डाल देंगे। बैलेंसिंग फिगर दैट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो सिर्फ इसमें इतनी सी एंट्रीज डालनी है। ओपनिंग वाले बैलेंस की लोडिंग क्रेडिट में डालनी है, गुड सोल्ड वाले की लोडिंग क्रेडिट साइड पर डालनी है, क्लोजिंग बैलेंस की लोडिंग ये आपने डेबिट साइड पर डालनी है। इसके अलावा अगर कोई और खर्चे या इनकम्स आपका क्वेश्चन में गिवन है तो खर्चे डेबिट हो जाएंगे, इनकम्स क्रेडिट हो जाएंगी। सीधा इसको बैलेंस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। प्लीज फटाफट से एक बार देख के बताइएगा कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आई है। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपको गिवन है वाई सेल्स गुड्स ऑन हायर परचेज एट कॉस्ट प्लस 50%। ठीक है, तो आपको हायर परचेज प्राइस दिया गया है दैट इज कॉस्ट प्लस 50%। तो मैंने आपको बताया था जब भी ये चीज गिवन हो तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू 50% ऑन कॉस्ट।
कि कॉस्ट के ऊपर 50% प्रॉफिट एक कंपनी ऐड करती है। चले तो आगे देखें क्या गिवन है। वो कहता प्रिपेयर दी हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए इसमें सॉरी क्या बोल रहे हैं, 34th क्वेश्चन है जी, अभी उसने फॉरवर्ड किया है ग्रुप पे। ठीक है कोई बात नहीं, मैं बोलता रहूंगा सारी एंट्रीज, आप एक बार ध्यान से सुनते रहिएगा। मैं ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करता रहूंगा, बोलता रहूंगा। ठीक है ध्यान से सुनते रहना प्लीज आप। ठीक है तो पहली चीज आपको गिवन थी कि गुड्स आर सोल्ड ऑन हायर परचेज एट कॉस्ट प्लस 50%। तो इसका मतलब 50% प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस में जोड़ा जाता है और आगे हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट की जाती है। वो कहता है फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर दी हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसको ट्रेडिंग का अकाउंट छोड़ते हैं, हम अपने स्टॉक एंड डेटा सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। पहली चीज आपको गिवन है स्टॉक विद कस्टमर्स ऑन हायर परचेज एट हायर परचेज प्राइस। स्टॉक विद कस्टमर्स ये किस चीज को डिनोट करता है? स्टॉक विद एचपी स्टॉक अकाउंट का बैलेंस है और ये किस दिन का गिवन है आपको? ओपनिंग लिखा है ब्रैकेट में। तो इसका मतलब स्टॉक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है दैट इज इक्वल टू 1,62,000 रुपीज। और ये चीज किस वैल्यू पे गिवन है? हायर परचेज प्राइस पे दी गई है। तो फटाफट से मुझे इस चीज को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करके बताएंगे कि प्रॉफिट कितना होगा। आयुष मुझे आपसे आंसर चाहिए है। हायर परचेज प्राइस 162 गिवन है, प्रॉफिट 50% ऑन कॉस्ट प्राइस दिया गया है। तो फटाफट से कैलकुलेट करके बताएंगे 162 में कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अगर कोई किसी और ने कैलकुलेट कर लिया तो प्लीज फटाफट से आप बता दीजिए। क्या बात, इतना इतना टाइम ये छोटी सी कैलकुलेशन के लिए? कितना जी? 34,000। एक मेरे पास आंसर आया 34,000 रुपीज। 54 सॉरी 54,000। ठीक है तो कॉस्ट एक्स या कॉस्ट 100, प्रॉफिट 50% ऑफ 100, हायर परचेज प्राइस आपकी हो जाएगी 150। तो 150 की वैल्यू में 50 का प्रॉफिट है, तो 162 में कितना हो जाएगा? 50 बाय 150 ऑफ 1,62,000 रुपीज, दैट गिव्स मी 54,000 रुपीज। अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज एक बार फटाफट से क्लियर पूछ लीजिएगा। वैसे होना नहीं चाहिए, फिर भी है तो फटाफट से एक बार क्लियर करिएगा। ठीक है तो जो भी इसकी लोडिंग है हमने इसी के क्रेडिट साइड पर नहीं डालनी है, हमने लोडिंग का अकाउंट बनाया है बाय स्टॉक रिजर्व। और लोडिंग या प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट किया है कि इस ओपनिंग स्टॉक से कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, दैट इज अ वैल्यू ऑफ 54,000 रुपीज। ठीक है जी, ये चीज समझ आती है। चलिए अगली ट्रांजैक्शन पे मूव करते हैं। स्टॉक इन हैंड एट शॉप। ठीक है शॉप में वो कहता है ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया है, तो शॉप स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस तो वहां ट्रांसफर करते हैं। तो शॉप स्टॉक का ओपनिंग आपको बैलेंस दिया गया है 3,24,000 रुपीज। क्या इसकी लोडिंग कैलकुलेट की जाती थी? हाँ जी, क्या इस वैल्यू की लोडिंग कैलकुलेट होती थी? नहीं जी, तो इसकी लोडिंग वगैरह कैलकुलेट नहीं करनी, इसको यहीं पर लिख के खत्म करते हैं। अगली चीज को इंक्लूड करते हैं, वो कहता है इंस्टॉलमेंट्स ओवर ड्यू ओपनिंग। ओवर ड्यू का क्या मतलब है? ड्यू अकाउंट, और ड्यू अकाउंट हमारा कौन सा होता है? दैट इज द डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है दैट इज 1,35,000 रुपीज। क्या इस चीज की लोडिंग निकाली जाती थी? हाँ जी, क्या इसकी लोडिंग कैलकुलेट की जाती है? नहीं जी, इसकी भी लोडिंग नहीं है, तो इसको यहीं पर लिखते हैं और खत्म करते हैं। आगे देखते हैं, वो कहता है परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। हाँ जी क्या बोल रहे हैं? थोड़ा स्लो पढ़ा हूं। ठीक है नेक्स्ट एंट्री हमारी आपको गिवन है परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। हाँ जी परचेजेस कहां पर आती हैं? शॉप स्टॉक डेबिट साइड परचेजेस, ये आपको फिगर गिवन है दैट इज 10,80,000 रुपीज। ठीक है तो इसमें इंक्लूड कर देते हैं परचेजेस की वैल्यू दैट इज 10,80,000। ठीक है नेक्स्ट आपको गिवन है गुड्स रिपोजेस इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू 36,000, वैल्यू इज 9,000। तो इसमें पहले तो मुझे ये बताएंगे एग्रीड वैल्यू कौन सी है? 9,000। ठीक है जिस वैल्यू पे टेक ओवर किया है दैट रिप्रेजेंट्स दी वैल्यू 9,000। जिस पे वो कहता है इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं थी 36,000,
तो नॉट ड्यू लिखा है तो इसका मतलब नॉट ड्यू अकाउंट में डाल देते हैं कितना, वो कहता 36,000 की इंस्टॉलमेंट इस पे ड्यू अभी नहीं हुई थी। तो बाय साइड पे एचपी स्टॉक अकाउंट में बाय गुड्स रीपोजेस 36,000 रुपीज। ठीक है, और जो अगर गुड्स रीपोजेस से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी वैल्यू डालेंगे। तो एक छोटा सा गुड्स रीपोजेस अकाउंट बना लेते हैं। अब यहां पर किस वैल्यू पे उसने टेक ओवर किया है, आज किस वैल्यू पे टेक ओवर किया है उसने, 9,000 पे, तो उसको यहां पर डाल देते हैं। ठीक है, टू वेंडर लिख देते हैं, सॉरी टू परचेजर लिख देते हैं, कितनी वैल्यू, दैट इज 9,000 रुपीज। ठीक है जी, कि उससे हमने किस वैल्यू में वापस ले लिया है, उसको लिया है हमने वैल्यू 9,000 रुपीज। ठीक है, ये एंट्री समझ आती है सबको। ठीक है, अगर ये 36,000 ड्यू लिखा होता तो यहां पर इसको मैं डेटर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देता, पर इसके साथ इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू लिखी थी तो इसके कारण मैंने इसको नॉट ड्यू वाले अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर करके दिखा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन है स्टॉक एट शॉप एक्सक्लूडिंग रीपोजेस गुड्स क्लोजिंग वैल्यू। तो शॉप स्टॉक का क्लोजिंग आपको दिया है और एक्सक्लूडिंग गुड्स रीपोजेस चाहिए दिया गया है, तो मुझे चाहिए भी एक्सक्लूडिंग, तो कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको यहाँ पर इंक्लूड करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये फिगर हमें दी गई है दैट इज 3,60,000 रुपीज। ठीक है, तो गुड्स रीपोजेस एक्सक्लूड इसमें ऑलरेडी किए गए थे तो मुझे एक्सक्लूडिंग वैल्यू ही चाहिए थी। इंक्लूडिंग होता तो मैं क्या करता, 9,000 इसमें से माइनस कर देता। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है शॉप का 3,60,000 और क्वेश्चन में लिखा है कि ये एक्सक्लूडिंग गुड्स रीपोजेस थे, मुझे एक्सक्लूडिंग ही चाहिए था तो मैंने डायरेक्ट ये डाल दिया। अगर गलती से एक्सक्लूडिंग की जगह वो इंक्लूडिंग लिख देता तो मुझे एक्सक्लूडिंग चाहिए, तो उसने गुड्स कितने पे रिपोजेस किए, 9,000 पे रिपोजेस किए थे, तो मैं इसमें 9,000 माइनस करता और फिर वो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर इंक्लूड करके दिखा देता। ठीक है जी, चले आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 10,35,000, कैश रिसीव्ड डाउन पेमेंट या इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, जब भी कैश नॉर्मली आपको गिवन है और ये नहीं बताएगा कि वो किस चीज का है, डाउन पेमेंट का है या इंस्टॉलमेंट का है, तो उसको हम इंस्टॉलमेंट्स लेके चलते हैं। इंस्टॉलमेंट्स कहां पर डाली जाती हैं, डेटर्स अकाउंट में, तो बाय कैश यहां पर डाल देते हैं 10,35,000 रुपीज। ठीक है, डाउन पेमेंट होता है यहां डालते, इंस्टॉलमेंट्स है तो उसको हमने डेटर्स अकाउंट में इंक्लूड करके दिखा दिया। नेक्स्ट आपको गिवन है इंस्टॉलमेंट्स ओवर ड्यू क्लोजिंग बैलेंस। ओवर ड्यू का क्या मतलब है, ड्यू अकाउंट या नॉट ड्यू अकाउंट, ड्यू अकाउंट। तो ड्यू अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, ड्यू अकाउंट हमारा होता है डेटर्स अकाउंट, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिया गया दैट इज 1,62,000 रुपीज। हाँ जी, एक बार जितनी एंट्रीज हमने अभी यहाँ पर की हैं एक बार देख के बताएंगे, किसी एंट्री में अगर आपको डाउट है तो मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिप्लाई करिए प्लीज सारे, यहाँ तक क्लियर है सबको। चले, एक छोटी सी आपको एंट्री और गिवन है, वो कहता है द वेंडर स्पेंड 2,000 ऑन द गुड्स रीपोजेस। वो कहता है जो गुड्स रीपोजेस किया है तो उस पर 2,000 का खर्चा किया, तो टू एक्सपेंसेस जैसे हम पहले बनाया करते थे 2,000, और इसको कहता फर्दर उसने सेल कर दिया 15,000 में, तो बाय सेल्स 15,000 रुपीज। ठीक है, तो 9,000 का वो सामान उठा के लेके आया, 2,000 उस पर खर्चे किए, तो उसको उसकी टोटल वैल्यू कितनी पड़ी, 11,000। 11,000 की चीज को हो गया था 15,000 रुपए में उसने बेच दिया है, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको आपने एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि एडजस्टमेंट अकाउंट आपका प्रॉफिट का ही अकाउंट है। ठीक है, तो जो भी अगर टू साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता है या बाय साइड पे आता है उसको उठा के आपने एडजस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस करके ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो 4,000 ये बैलेंसिंग फिगर जो आता है प्रॉफिट हुआ है उसको एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। एडजस्टमेंट लिखा तो एडजस्टमेंट अकाउंट में भी लिख देते हैं बाय गुड्स रीपोजेस, कितनी वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ 4,000 रुपीज। ठीक है, बस ये एंट्रीज मुझे क्वेश्चन में दी गई हैं, अब इन सबको ध्यान में रखते हुए सारे लेजर्स को मुझे बैलेंस करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे देख के बताएंगे आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा लेजर पहले बैलेंस कर सकते हैं हम, शॉप स्टॉक अकाउंट को बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसको भी छोड़ते हैं एक बार, हो सकता है वो वहां से सही आ रही हो चीज,
पर डेटर्स और इसमें से देखें स्टॉक में से आपको क्या लगता है किसमें एक सिंगल वैल्यू मिसिंग है? डेटर्स में, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ स्टॉक अकाउंट वाली वैल्यू मिसिंग है। इन तीनों में से बाकी तीन चीजें आपको दी गई हैं। इसकी बात करें तो एचपी डेटर्स भी अभी मिसिंग है, कैरेट डाउन भी मिसिंग है, गुड सोल्ड भी मिसिंग है, तो इसमें काफी चीजें मिसिंग है। तो इसको एक बारी के लिए यहाँ पर स्किप कर देते हैं। तो एचपी स्टॉक अकाउंट बैलेंस करते हैं, कितनी फिगर आती है जी? देखना कितनी आएगी फिगर। 10,62,000 ये हमारी बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो जाएगी। इसको ट्रांसफर करते हैं एचपी डेटर्स में, 10,62,000 रुपीज, ठीक है, एचपी डेटर्स से एचपी स्टॉक अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद शॉप स्टॉक को बैलेंस करते हैं, देखना जी इसमें कितना होता है बैलेंसिंग फिगर, 10,44,000। क्या इस चीज को मैं डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसफर कर दूं? हाँ जी, यही चीज है गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज, यहाँ पर भी गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज, तो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दें, ठीक है। प्रॉफिट इंक्लूड कर, ये कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर हायर परचेज प्राइस है, बात वही है, चीज वही है, बस फर्क कितना है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये हायर परचेज प्राइस है। तो कॉस्ट को हायर परचेज प्राइस कैसे बना सकते हैं? हाँ जी आयुष। हाँ जी, एच पे एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा बैलेंसिंग फिगर उसको एडजस्टमेंट में ट्रांसफर कर देना। एडजस्टमेंट लिखा तो एडजस्टमेंट में क्रेडिट कर दिया गुड्स रिपर्चेज 4,000 रुपए, ठीक है जी। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये एचपी प्राइस पे चाहिए है, तो कॉस्ट को एचपी प्राइस कैसे बना सकते हैं? कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दूं तो एचपी प्राइस बन जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी है? 10,44,000। प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट में ही 50% जोड़ना है, तो ये कॉस्ट प्राइस है, तो डायरेक्टली 50% इसमें ऐड कर सकते हैं। तो एक बार ऐड करके बताना कितना हो जाता है जी? 15,66,000 ये हमारी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। जो अभी थोड़ा सा पीछे है, एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ। शॉप स्टॉक अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर निकला कि कॉस्ट कितनी है, जो सामान मैंने हायर परचेज पे बेचा है उसकी कॉस्ट है 10,44,000 रुपीज, पर यहाँ पर वो कॉस्ट प्राइस नहीं है, एचपी प्राइस है, ठीक है। तो एचपी प्राइस क्या होगा? कॉस्ट में अगर मैं प्रॉफिट जोड़ दूं, प्रॉफिट कितना होगा, तो कॉस्ट में 50% अगर प्रॉफिट जोड़ देते हैं वो आपका एचपी प्राइस बन जाता है। तो कॉस्ट में मैंने 50% जोड़ा, कि मेरा एचपी प्राइस कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अभी एचपी प्राइस निकाला है यहाँ पर, तो इसकी लोडिंग भी आएगी, तो बाय साइड पे बाय गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज, या तो अगर आप इक्वेट करना चाहते हैं इस तरह से इक्वेट करके निकाल लीजिए, नहीं तो आपके पास कॉस्ट भी है, हायर परचेज प्राइस भी है, तो दोनों का जो भी डिफरेंस है दैट विल बी द अमाउंट ऑफ लोडिंग या प्रॉफिट, तो आ जाती है वैल्यू 5,22,000 रुपीज, ठीक है जी। उसके बाद शॉप स्टॉक अकाउंट को बैलेंस करिए एक बार, क्या वैल्यू आती है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ही बचा है, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाए, सॉरी कितना बोला, 6,57,000 ये हमारे एचपी स्टॉक अकाउंट की कैरेट डाउन बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो जाती है। क्या इसकी लोडिंग डालनी है? बिल्कुल डालनी है, ऑपोजिट साइड 6,57,000 इंटू 50/150, क्योंकि ये चीज आपको हायर परचेज प्राइस से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे गिवन है, ये हमारे पास हायर परचेज प्राइस है, तो इसी तरह से इक्वेट करते हुए इसको कैलकुलेट करना होगा। देखा है क्या फिगर आती है? 2,19,000 ये हमारे फिगर निकल जाती है। अब इसको बैलेंस करते हैं एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, आंसर मैच नहीं हो रहा, कितना आ रहा है जी? 361 आ रहा है, तो एक बार चेक करते हैं। इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड उसने बोला है 6,30,000 रुपए, पर यहाँ पर तो उसने दिया है ऑलरेडी। इंस्टॉलमेंट्स ओवर ड्यू दैट इज 1,62,000। इंस्टॉलमेंट्स ड्यू ड्यूरिंग द ईयर 5,04,000, उसने 5,04,000 बोला है इस फिगर को। एक मिनट, मुझे लगता है कुछ मिसप्रिंट है, एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो एक बार ये चीज रेक्टिफाई कर लेना, ये हमने गलत कर दिया था, बैलेंसिंग फिगर 657 नहीं था, ये 630 आ रहा था, ठीक है। तो इसके कारण ये लोडिंग भी चेंज हो जाएगी, पहले 219 हमने लिखी थी, अब ये 210 हो जाएगी, ठीक है। एक मैं अकाउंट बनाना भूल गया, ठीक है, गुड्स रिपोजेस अकाउंट, ये भी आपको बनाना ही बनाना होगा। अगर आपको इसके बारे में सेल्स परचेज, सॉरी इसके ऊपर एक्सपेंसेस या सेल्स गिवन होगी, तो ये अकाउंट तो बनाना ही है, ठीक है, ये अलग से बनाना होगा, पर ये अकाउंट तो इन एनी केस हर क्वेश्चन में आपको बनाना ही है। कैसे? टू साइड
पे आपने ट्रांसफर करना है। जहां से भी आप वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे, नॉट ड्यू होगा तो नॉट ड्यू से ट्रांसफर कर देंगे, ड्यू होगा तो ड्यू से ट्रांसफर कर देंगे। तो इस केस में हमारा स्टॉक अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो वो वैल्यू डाल देते हैं बाय साइड पे। यहाँ पर लिखा था हमने 36, तो इसको टू साइड पे डाल दिया। बाय साइड पे बाय एग्रीड वैल्यू इसको लिख देता हूं मैं, ठीक है। हमारी इसको किस वैल्यू पे हम टेक ओवर करके ले आए थे, दैट इज फॉर 9000 इसको हमने टेक ओवर किया था। तो जो भी डिफरेंस है दैट विल आल्सो बी ट्रांसफर टू दी हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। उसको इसका भी लॉस हुआ है, 36,000 उस पर बनता था और वो सिर्फ 9,000 में इसको उठा के ले आया है। तो इसका मतलब 27,000 इस वेंडर को इस गुड्स रीपोजेस से भी लॉस हुआ है। और लॉस हुआ है तो दोबारा से ये आपको ट्रांसफर करना है आपने एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो टू साइड पे टू गुड्स रीपोजेस डालते हैं, दैट इज अ वैल्यू ऑफ 27,000 रुपीज। अब बैलेंस कर लीजिएगा कितना आता है, 343, ठीक है। तो अब बैलेंसिंग फिगर हमारा जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 3,43,000 रुपीज, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है वही मैं बताने लगा था। ये तो हर केस में बनाना ही बनाना है। तो आप ये सोच लीजिए, शॉप स्टॉक, एचपी डेटर, एडजस्टमेंट अकाउंट और गुड्स रीपोजेस अकाउंट, ये तो ट्रेडिंग सिस्टम सॉरी आपके स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। तो ये इन एनी केस बनना ही बनना है। इसमें क्या आएगा, यहां से या यहां से जो भी एंट्री होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी, जो भी एग्रीड वैल्यू होगी वो क्रेडिट साइड पर डालना है, बाकी जो भी डिफरेंस होगा उसको अपने एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। ये तो बनेगा ही बनेगा। ये वाला अकाउंट तब बना लेना जब आपको गुड्स रीपोजेस के ऊपर एक्सपेंसेस और फर्दर उसकी सेलिंग प्राइस गिवन होगी, तो ये अकाउंट उस केस में आपको बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये इन एनी केस हर क्वेश्चन के साथ बनाना ही बनाना है। ये तब बना लेना अगर उसके ऊपर एक्सपेंसेस और सेल्स आपको ये चीज आपको क्वेश्चन में दी गई, ठीक है। प्लीज एक बार देख लीजिएगा, अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो अगर आपको सबको क्लियर है तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 33 स्टार्ट कर लीजिए।